हाजत के 2 नफल बस इस तरीके से पढ़ लें तो आपकी हाजत कबूल हुए बगैर रह ही नहीं सकती। इतना जबरदस्त अमल आपसे आज शेयर कर रही हूँ, यकीन रखकर इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी कोई एक हाजत होगी आपकी, वो इस अमल की बरकत से लाजमी पूरी होगी। कोई भी आमिल जब अपना वजीफा शेयर करता है तो वो उसकी मुद्दत बताता है। किसी का अमल 11 दिन का होता है, किसी का 11 दिन से बढ़ा के 21 दिन का होता है, और ज्यादातर जो आमिलीन है वो कहते हैं कि कम से कम 41 दिन वजीफा जरूर किया जाए, तब जाके कहीं आपका मकसद पूरा होता है। तो आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, रोजाना करना है जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती। लेकिन बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा गारंटेड अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। रात के वक्त कीजिए तो ज्यादा बेहतर है, जैसे कि इशा की नमाज के बाद आप इसको खामोशी के टाइम कर लें। अगर आपको उस टाइम खामोशी का लम्हा दरकार है, यानी आपको मिल सकता है, तो उस टाइम कर लें, वरना नफल नमाज का अमल है, किसी टाइम भी जो नफल नमाज अदा करने का टाइम होता है आप इसको कर सकते हैं, ताकि करना ऐसे टाइम पे बस खामोशी हो, पुरसकून हो, आपका पूरा ध्यान जो है वो आपके वजीफे में होना चाहिए। 2 रकात हाजत के नफल इस तरीके से अदा करने हैं कि पहले नफल नमाज अदा करने से पहले आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है, जो आपको आसान लगता है। उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है, दुआ मांगनी है बहुत ही आजिज़ी के साथ, और उसके बाद 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं। और हर सजदे में, यानी कि सजदे का अमल है, आपने पहले यानी कि जिस वक़्त आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे और सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, और उसी तरीके से आपने सजदे में चले जाना है। जब आप सजदे में जाएंगे तो वहां आपने पहले सजदे की जो तस्बीह है वो पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला। ये पढ़ने के बाद फिर आपने 41 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने पढ़नी है, और उसके बाद फिर आपने दूसरा सजदा भी इसी तरीके से करना है, और फिर दूसरी रकात भी इसी तरीके से आपने पूरी कर लेनी है। यानी कि हर सजदे में 41 मरतबा आयत करीमा पढ़ा जाएगा इसकी सजदे की तस्बीह के बाद, और इस तरह से आपने 2 नफल कंप्लीट कर लेने हैं। और फिर उसके बाद आपने मकसद की दुआ करनी है सलाम फेरने के बाद, और दुआ आप सजदे में भी मांग सकते हैं। जिस वक्त आप ये अमल कर लेंगे उसके साथ ही आप अपने मकसद की दुआ भी मांग सकते हैं, और फिर सर से जो है सजदे से उठाएं, और इसी तरह दूसरा सजदा, और चारों सजदे में आप दुआ करें, जरूर करें। और फिर सलाम फेरने के बाद भी अपने मकसद की दुआ करें, और आपका जब अमल कंप्लीट हो जाए दुआ भी मांग लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। लास्ट पर आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें या ज्यादा बार, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह से आपने इस अमल को रोजाना करना है जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता।